हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारा बाजार ठीक है, आज के दिन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल ही रहा। 50-60 पॉइंट मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऊपर चला गया था, बाजार गैप अप रहा, बट उसके बाद थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अच्छी अचीवमेंट यही थी कि आज के दिन बाजार में लाल रंग देखने को नहीं मिला था। बट अगर हम लोग देखें तो हमारे बाजार ये 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। जैसा आप देख सकते हैं लगभग एक सवा साल 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हो चुका है। बाजार में हम लोग को कुछ भी रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, बीच बीच में वो ऊपर चला जाता है, नया हाई भी लगा देता है, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे गिर भी जाता है। बट अभी के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो सितंबर 2024 में 26,277 का लेवल टच किया था, उसके नीचे आज भी हम लोग फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसको तोड़ा था हम लोगों ने। ठीक है, बीच में हम सभी लोगों को पता ही है। बट बिग पिक्चर क्या है? बिग पिक्चर ये है कि यस, मार्केट काफ़ी फ्लैट हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं भाई, बाजार ऐसे ही चलते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता ही है किस लेवल की बिकवाली उन्होंने ये पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पे की है। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आप कह सकते 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली इन्होंने की है। बट इतना बिकवाली करने के बावजूद नतीजा क्या रहा आप देख सकते हो। बाजार में कोई बहुत बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को नहीं मिला है। हाँ ठीक है, बेशक मार्केट फ्लैट रहा है, बट बाजार ऐसा नहीं है कि कोई 20,000 तक आया है। और इसके पीछे का रीज़न भी हमें पता ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईएस जितना बेच रहे हैं उतना डीआईएस लगातार यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। और डीआईएस का खुद का पैसा थोड़ी ना होता है। डीआईएस के अंदर कौन होते हैं? अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन होता है? म्यूचुअल फंड्स। यस, एंड म्यूचुअल फंड में अल्टीमेटली एसआईपी के जरिए किसका पैसा आता है? रिटेल इन्वेस्टर का। मतलब क्या है दोस्तों, एफआईएस लगातार परेशान किस चीज़ के चलते हुए हैं? रिटेल इन्वेस्टर के लगातार एसआईपी के इनफ्लो के चलते वो क्या कर पा रहे हैं? मार्केट को तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डीआईएस के पास भी उतनी शक्ति देखने को मिल रही है कि जितना एफआईएस बेच रहे हैं उतना वो खरीदते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि इन्फ्लो ज़्यादा था नहीं। बट अभी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हम लोग को बनती हुई देखने को मिल रही है, और डे बाय डे और बड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी को लेकर आपको पता ही है, हर वक्त जो भी मंथ खत्म होता है उसके बाद म्यूचुअल फंड का डेटा हमारे सामने आता है, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम प्यार से एम्फी के नाम से पुकारते हैं, ये वो डेटा पब्लिश करते हैं। और आज के दिन की बात करें दोस्तों तो अगेन एम्फी ने ये डेटा हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आप देख सकते हो ऑब्वियसली फरवरी मंथ में हम चल रहे हैं, तो फरवरी का जो डेटा आएगा नहीं, तो कौन सा मंथ इसके पहले खत्म हुआ था? जनवरी। तो जनवरी का म्यूचुअल फंड का डेटा सामने आया है, जहाँ पे आप एसआईपी का टोटल इनफ्लो आप देख सकते हो कितना आया है। वापस 31,000 करोड़ का इन्फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब इसके पहले की अगर बात कर ले, अगर मैं आपके सामने डेटा रख दूं, आप देख सकते हो दिसंबर में भी कितना था? 31,000 करोड़। जनवरी में भी कितना? 31,000 करोड़। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, अब ठीक रहेगा। ये देखो, दिसंबर 31, जनवरी ऑल्सो 31। सो काफ़ी तगड़ा इन्फ्लो हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, पिछले फिनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीने में कितना एसआईपी में के द्वारा मतलब इन्फ्लो यहाँ पे आया था म्यूचुअल फंड में? 2,89,352 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं अभी तक 287,657 करोड़ तक ये आ चुका है। मतलब अभी भी 2 मंथ पेंडिंग है, फरवरी और मार्च। सो हम इजीली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त का जो एसआईपी का जो टोटल इन्फ्लो रहेगा वो पिछले साल को हम लोग को परंपरा के हिसाब से ब्रेक करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा इन्फ्लो अभी भी लगातार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और उसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अकाउंट बेस हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है। सो आप चेक कर सकते हो, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट समवेयर अराउंड 9.92 करोड़ इन जनवरी। सो हम कह सकते हैं 9 से 10 करोड़ के आसपास एसआईपी के द्वारा हम लोग को पैसे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रिटेंशन में हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मतलब जो एसआईपी स्टॉपेज रेशो जो हम लोग देखते थे ना, कि कितने लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट टाइम कितना था दिसंबर में? ये 85.3% था। इस वक्त यहाँ पे इंप्रूव होकर 74% तक हम लोग को वो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इक्विटी फंड का इनफ्लो आउटफ्लो को जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। मतलब मिड कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप में जा रहा है, लार्ज कैप में जा रहा है, व्हाट अबाउट गोल्ड, ETF, फ्लेक्सी कैप, ये सारी चीज़ों को अभी हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो अगर आप देखोगे ओवरऑल इक्विटी की अगर बात कर ले, तो वहाँ पे नेट इन्फ्लो
सिर्फ इक्विटी स्कीम की अगर बात कर ले तो हम लोग को ये 14% मंथ ऑन मंथ बेसिस के हिसाब से डाउन जाते हुए देखने को मिला है। सो डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब इसके पहले कितना था, तो इसके पहले आप देख सकते हो दिसंबर में था 28,054 करोड़, और इस वक्त अगर बात करें ये 24,000 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कितना है, 14% की गिरावट। किसमें, सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल पैसा हम लोगों ने देखा पहले एसआईपी के इसमें, भाई वो अलग अलग इसमें जाएगा ना, डेप्थ में भी जाएगा, अलग अलग चीज़ों में। इक्विटी में 14% गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा खराब है, तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है भाई। मार्केट जिस कंडीशन में देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो चीज़ें ठीक है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा पता है, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जनवरी में सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है 7672 करोड़। तो इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सबसे खराब मतलब स्लो मोमेंटम कहाँ पे देखने को मिला है, तो दोस्तों मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सबसे खराब स्लो मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। एग्जैक्टली अमाउंट कितना है वो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बाद में बात करेंगे, जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। देन नेगेटिव फ्लो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ELSS में, ठीक है। सो लास्ट टाइम भी खराब था, इस वक्त भी हम लोग को सेम उसी प्रकार से ELSS का थोड़ा खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लार्ज कैप की बात कर ले दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, बट लार्ज कैप में अगर देखा गया दोस्तों तो ज़्यादा पैसे का इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हो सितंबर 2025 के बाद हाईएस्ट लेवल हम लोग को लार्ज कैप फंड्स में इन्फ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेब्ट एंड हाइब्रिड से रिलेटेड बातों की बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेजर डेब्ट रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो डेब्ट ओरिएंटेड फंड सॉ अ मैसिव नेट इनफ्लो ऑफ 74,827 करोड़, ठीक है। मतलब पिछले 2 कंसेक्यूटिव मंथ से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी उससे अभी हम लोग को ये बदलाव डेब्ट से रिलेटेड, डेब्ट ओरिएंटेड फंड से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेफ हेवन, मतलब गोल्ड से रिलेटेड अगर बात कर ले, अब गोल्ड में कैसे पैसे लगता है मार्केट में, ETF के द्वारा। तो आप देख सकते हो दोस्तों गोल्ड ETF मोर देन डबल होते हुए देखने को मिल रहा है इनफ्लो, मतलब 24,000 करोड़, बाप रे बाप। मतलब इक्विटी में जितना पैसा आया है ना उतना ही गोल्ड में हम लोग को ETF के द्वारा पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर कट दर्शाती है दोस्तों कि जो चीज़ भागती है दुनिया उसके पीछे कितने जोरों शोरों से भागती है। आप देख सकते हो कुछ टाइम पहले गोल्ड ETF का जो अमाउंट था ना 3,000 करोड़ के आसपास भी नहीं था, और वही अमाउंट अभी आप चेक करोगे तो 24,000 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। जितना इक्विटी में पैसा गया उतना हम लोग को गोल्ड ETF में पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो काफ़ी लोग सोचते होंगे व्हाट अबाउट चांदी, आएंगे हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। देन हाइब्रिड ग्रोथ की अगर बात कर ले, मतलब फंड्स के हिसाब से 61% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। 17,500 करोड़ के आसपास ये फंड का हम लोग को टोटल पैसा देखने को मिल रहा है। चलो चांदी के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो चांदी की अगर बात कर ले, ऑब्वियसली सिल्वर ETF की बात करेंगे। क्या रहेगा भाई, सिल्वर ETF में भी ज़बरदस्त जंप रहेगी कि नहीं, ऑब्वियसली रहेगी। दिसंबर में था 3962 करोड़ का इनफ्लो, एंड यही चांदी जनवरी में 9463 करोड़ तक जा चुका है। मतलब मंथ ऑन मंथ 139% की मैसिव जंप सिल्वर ETF में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन सेम चीज़ है दोस्तों, जो भागेगा उसके पीछे दुनिया जोरों शोरों से भागते हुए देखने को मिल जाती है। ये इसका बहुत अच्छा पिक्चर हम लोग को देखने को मिला है। और जो नहीं चल रहा है कौन सा, मिड कैप स्मॉल कैप, आप देख सकते हो वहाँ से पैसा निकल रहा है। सो यही चीज़ रहती है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे समझनी है कि असल में यहाँ पे आपको कहाँ पे ध्यान यहाँ पे देना है। सो सिल्वर का EOM की ग्रोथ की बात कर रहे हैं 61%, एंड टोटल कितना ही हो चुका है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड गोल्ड ETF को तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, अच्छा अमाउंट देखना बाकी था 11,647 करोड़, ये दिसंबर में था गोल्ड ETF, जो इस वक्त कितना हो गया 24,000 करोड़ के आसपास, डबल जो अभी मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़। देन अगर बात कर रहे हैं जो अभी हम कह रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप में, तो आप चेक कर सकते हैं मिड कैप में 24% का ड्रॉप देखने को मिल गया, 3185 करोड़ देखने को मिला है। स्मॉल कैप में 23% का ड्रॉप, 2942 करोड़। क्यों, जो चल नहीं रहा है वहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं, यही चीज़ मान के चल रहा हो, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगले 3-4 महीने में मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम डबल ट्रिपल जैसे सोने चांदी जैसी तेजी आई, पूरा बाजार में यहाँ पे आप लोगों को फ्लो आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा समझना है दोस्तों, जहाँ पे दुनिया भागती है वहाँ पे अगर आप भागोगे तो आपके रिटर्न शायद से उतने नहीं बनेंगे, और जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है वहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लार्ज कैप में देखो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 28% की जंप, 2005 करोड़, इतना लार्ज कैप फंड में पैसा हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप
लार्ज कैप के हिसाब से ज़्यादा अभी इन्फ्लो लार्ज कैप में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं रादर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो अगर देखा गया दोस्तों तो सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो कवर कर लिया है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि SIP का फ्लो अच्छा चल रहा है। 31,000 करोड़ प्लस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर किधर परफॉर्मेंस है तो वो है गोल्ड में, देन उसी के साथ साथ गोल्ड ETF में, देन सिल्वर ETF में, एंड देन शेयर्स के हिसाब से अगर देखा गया तो लार्ज कैप में एंड उसी के साथ साथ फ्लेक्सी कैप तो हमेशा ही पॉपुलर रहता है, वहीं पे हम लोग को सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन डेप्थ में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ELSS खराब परफॉर्मेंस है एंड मिड कैप स्मॉल कैप में खराब, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आउटफ्लोज या फिर कम ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगेन दोस्तों ब्रॉडर पिक्चर क्या है दोस्तों, ब्रॉडर पिक्चर ये है कि बाजार इतना फ्लैटिश बोरिंग परफॉर्मेंस के बावजूद SIP फ्लो लगातार चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फ्लो आना चाहिए, ठीक है, बाजार तो भाई प्लस माइनस यहाँ पे होता रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।